खबर का रुख कर लेते हैं जहां तिरुमाला घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आईजी स्तर या फिर उससे ऊपर के अधिकारी की निगरानी में एसआईटी बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी और इसी के आधार पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां जांच के बाद एसआईटी सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, किस तरीके से जो है घी में मिलावट की गई। तो लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी से जुड़ा हुआ पूरा मामला जिसको लेकर विवाद देखने को मिला और अब जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी जांच करने के बाद जो है रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो जांच के बाद एसआईटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, जिस पर विरोध जो है साधु संतों का देखने को मिला और पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें भी आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिला। क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ लोग मंदिर में पहुंचते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ। इस वजह से लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला और अब जो है जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी जांच करने के बाद जो है पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईजी या फिर उससे ऊपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो इस एसआईटी की मॉनिटरिंग करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। ये सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से जानवरों की चर्बी होने का दावा, जो घी इस्तेमाल किया जाता है प्रसाद बनाने के लिए, उसमें होने की बात कही गई, जिसकी लैब रिपोर्ट भी सामने आई। लैब रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो गया कि मछली का तेल, जानवरों की चर्बी और साथ ही साथ लाड यानी कि सूअर की चर्बी भी इसके अंदर पाई गई। तो इसको लेकर लोगों में विवाद देखने को मिला, लोग आक्रोशित नजर आए और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। दूसरी ओर जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साधु संत जो हैं वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हर स्तर पर गहनता से जांच होगी। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सीएम के द्वारा बयान सामने आया। इस बीच हमारे सहयोगी शेषागिरी जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। शेषा, जानकारी सबसे पहले आपसे इस पूरे विषय पर यही लेना चाहेंगे। जिस तरीके से पहले पूरा मामला निकलकर सामने आया, विरोध प्रदर्शन पूरे मामले को लेकर देखने को मिला, अब एसआईटी गठित करने की बात कही जा रही है। किस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो लोग आक्रोशित थे, नाराज थे, वो अब जो कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है उससे शांत होते हुए नजर आ रहे हैं या लोगों का गुस्सा अभी भी उसी तरीके से बरकरार है? देखिए, जो तिरुपति लड्डू के साथ जो खबर वैल्यू हुई है, इसके बारे में पूरा देश पर जैसे कि आंदोलन चालू है। बिल्कुल उसी की तरह तिरुपति में बहुत जैसे कि सब लोग जो देश विदेश से जो यात्रागण या तिरुपति आते हैं ना, वो सब लोग डर चुके हैं। और जैसे कि हम हमारे जी न्यूज़ माध्यम के साथ जब तिरुपति में भक्तों ने बात किया, वो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसके पहले हम तिरुपति से लड्डू ले जा रहे थे और लड्डू बांटने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन अभी वो हमें भी डर लग रहा है कि यहाँ से किसी को देने के लिए या इतना अपवित्र, इतना अपमान हो चुका है, ऐसे करके बोल रहे हैं। लेकिन तिरुपति देवस्थान इसी अंश को लेके आज सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक शांति पूजा भी कर चुके हैं और वो सिर्फ भक्तों को यही अपील करते हैं कि जो भी हुआ, जो अब तक हुआ, तो पवित्र उत्सव जो तिरुपति मंदिर के अंदर करते हैं वो अगस्त 15 से लेके 17 तक करते रहते थे। और ये जो इंसिडेंट भी उसके पहले ही हुआ, तो मंदिर के अंदर जो ये शांति पूजा अभी जो कर रहे हैं, सो इसे सिर्फ भक्तों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो असली तरह का जो है वो अगस्त में ही हो गया। तो ये इंसिडेंट भी अगस्त से पहले हुआ ना, इसीलिए किसी तरह दोष भी नहीं, ऐसे करके टीटीडी कह रहे हैं। लेकिन इसी तिरुपति पवित्र पुण्य क्षेत्र को लेके यहाँ साधु संत सभी तिरुपति में एक बैठक है उनका, और आज शाम 4 बजे को उनका जो एजेंडा है वो आप हमारे सामने रखेंगे। लेकिन उनका वहाँ
बात मालूम चलता है कि वहां पे जो कल्चर, हिंदू कल्चर है और शादी व्यवस्था जो है उसके सबके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। और उसी एजेंडा में तिरुमला मंदिर, जैसे तिरुमला मंदिर का एजेंडा भी आता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो नायडू, चंद्रबाबू नायडू है, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ ये भी कहा कि सिट जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच का है, और जो पिछले गवर्नमेंट था जगन रेड्डी का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। उसमें ऐसे कि जैसे हिंदू लोगों का जैसे सेंटिमेंट्स पे बहुत बड़ा झटका लगा है, और गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ये अपमान कैसे करके उन्होंने कोडिंग लेटर में, इसके बारे में नायडू भी बहुत सीरियस होके उनको ऐसे ही अटैक किया कि ऐसे करना बहुत गलत है, क्योंकि उन्हीं के गवर्नमेंट में इतना बड़ा ये हुआ है, घी का जो मिलावट हुआ, ये सब हुआ। इसीलिए उन लोगों को सिर्फ एक बात लेने का भी इतना ये नहीं है, ऐसे करके उन्होंने ये किया है। लेकिन अभी देखिए, ये जो तिरुमला में आज सुबह जो पवित्रोत्सव हुआ और शांति होमम हुआ, उसके बारे में पूरा भक्तों के लिए टीटीडी भी कहना चाहते हैं कि यहाँ सब शांति युक्त हो चुका है और कोई किसी डरने का चीज ही नहीं है। और जो अभी जी न्यूज से कल बहुत सारे भक्तों बात करके उन्होंने कहा कि लड्डू भी हम नहीं ले जा रहे, ऐसे करके कह रहे हैं। लेकिन टीटीडी से सीधा उनको कहना चाहते हैं कि ऐसे मत करो, जैसे इसके पहले जो टीटीडी के साथ बालाजी भगवान के साथ रिश्ता था, बिल्कुल वैसे रहने के लिए टीटीडी भी अपील कर। बिल्कुल शेषागिरी, आप जो अपडेट्स निकल कर लगातार सामने आ रही हैं उन पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद जो है वो महामंथन कर रहा है। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद का महामंथन है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में साधु संतों की राय के बाद तिरुपति प्रसादम पर प्रस्ताव पारित हो सकता है। वहीं देशव्यापी अभियान की रणनीति भी तैयार की जाएगी। वीएचपी की बैठक में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे दक्षिण राज्यों से हिंदू संत इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दूसरे कई अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तिरुपति प्रसाद को लेकर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। पूरा मामला लगातार राजनीति का केंद्र बना हुआ है और कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र भी ये मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि लोगों की आस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लोगों की पवित्रता से, मंदिर की पवित्रता से, भगवान की पवित्रता से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और जिस तरीके से यहाँ पर रियायत बरती गई जो टेंडर देने वाली कंपनी थी उसको लेकर, तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठे हैं। जगनमोहन पूर्व सीएम, उनका ये दावा, उनका ये बयान, पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो, ये भी कहा गया उनके द्वारा। जगनमोहन रेड्डी पर ये आरोप लगे हैं और वो इसका जवाब दे रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाए गए हैं, ये कहा गया है पूर्व सीएम के द्वारा। चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठे हैं, ये कहा गया क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने ही पूरे मामले को उजागर किया है। जगन सरकार ने भावनाओं से खेला है और भगवान ने मुझसे खुलासा करवाया, ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, यह कहा गया है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। अब बड़ा सवाल इस बीच ये भी है कि महापाप पर एक्शन कब होगा। सीएम चंद्रबाबू को लेकर जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे हैं, सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी, एसआईटी की टीम, एसआईटी गठित की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी। हम जहां पर जिस धर्म क्षेत्र में, पावन क्षेत्र में हम यहाँ आज बैठे हैं, इसी क्षेत्र से एक ऐसा हृदय विदारक समाचार आया कि हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थों में से एक हमारे वेंकट स्वामी के भोग और प्रसाद में अशुद्धि का जो समाचार मिला, पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पूरा हिंदू समाज व्यथित है और आहत है। ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया गया है, ऐसी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी कोई दोषी होंगे, ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे।